नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप लोगों के विशेष मांग पर यह अपडेटेड वीडियो आपको जा रहा है। मैं लगातार कोशिश नहीं करता हूं कि आप लोगों के पास केवल और केवल डीएलएड बीएड ही कराता रहूं, दिन भर में केवल यही वीडियो देता रहूं। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी यह नहीं है। हमारे उद्देश्यों से आप सभी लोग अवगत होंगे कि हम कराना क्या चाहते हैं। मैंने लिखा है, निशांत ज्ञान आपके सपनों का साथी है, निशांत ज्ञान आपके मंजिल का साथी है, निशांत ज्ञान आपके माता पिता के सपनों का साथी है। हम चाहते हैं कि आपका उद्देश्य जो भी है, अंतिम उद्देश्य, उस अंतिम उद्देश्य की पूर्ति करने के साथ साथ आप अपने जीवन में सफल हो पाए। यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है और हम यही करेंगे भी अपने आने वाले समय में भी। ठीक है, आइए चलिए आज हम बात करते हैं कुछ अपडेटेड वीडियो पर, जिस पर जो है आप ही लोग लगातार हमसे कमेंट कर रहे थे। हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी डिटेल, आपको जानकारी दे दी जाए कि डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन कब से होगा। इसके बारे में हम लगातार वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन के लिए वीडियो देखना चाहते हैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर कोई सही जानकारी नहीं मिल रही है, तो लोग हमसे लगातार पूछ रहे हैं। तो मैं आपको एक जानकारी छोटी सी संबंधित अवगत करा देता हूं। और एक बात और है, यदि आपने किसी संस्थान में एडमिशन ले लिया है, उन्होंने आपको बताया एक प्राइवेट संस्थान है, एक बच्चे ने हमसे कहा भैया एक प्राइवेट संस्थान है, उन्होंने हमसे कहा कि डायरेक्ट एडमिशन हम ले रहे हैं, हमने उन्हें 41,000 रुपए दे दिए और वो जो है हमारा एडमिशन करा लिए हैं, क्या यह एडमिशन फर्जी है? इस पर भी हम बात करेंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं यूपी लैपटॉप योजना, जिसके बारे में आप सभी लोग बहुत ज्यादा हमसे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हर मध्यम वर्गीय परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता है कि लैपटॉप खरीद पाए। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से लैपटॉप वितरण योजना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम में आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। और आगे बात करते हैं एनएएस, जिसके बारे में आप सभी लोग लगातार पूछते हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यह क्या है और इसमें जो है बीएड डीएलएड वालों की ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। ओवरऑल आपके सभी शंका का समाधान हम इस वीडियो में करेंगे। आइए चलिए इस वीडियो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पे मैंने लिखा है, डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन कब से होगा। तो मैं जो है आपको बता दूं, डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन एक दिन मैं लाइव आया था, उसमें भी मैंने बात किया था। डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन 26 तारीख के बाद स्टार्टिंग की शुरुआत, मैंने बताया था कि 26 अक्टूबर के बाद जो है डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो सकता है। लेकिन डीएलएड में जब 26 अक्टूबर के बाद डायरेक्ट एडमिशन नहीं स्टार्ट हुआ तो 8 नवंबर तक जो है इसकी क्या है, 8 नवंबर से जो है इसकी बीएड में चल रहा है डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है, 8 नवंबर से चलेगा बीएड में। तो जो डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन है उसके बारे में हमने बात किया, तो कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों ने हमसे बताया कि या तो दीपावली से पहले स्टार्ट हो सकता था। मैंने बात एक दिन पहले किया था, उन्होंने बताया कि या तो दीपावली से 2 दिन पहले। आज तो 1 अक्टूबर हो गया है, अर्थात संभावना समाप्त हो चुकी है। दीपावली की छुट्टियां जो है 3 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, तो इतने जल्दी कोई आदेश नहीं आने वाला है। तो जो भी अब आदेश आपका आएगा दीपावली की छुट्टी के बाद ही आएगा। ठीक है, दीपावली के बाद आदेश आएगा, और दीपावली के बाद आदेश आएगा आपके डीएलएड में डायरेक्ट एडमिशन का ध्यान रखिएगा। अब लगातार आप कमेंट मत करिएगा। और हां, अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में आपने डायरेक्ट एडमिशन के लिए 41,000 रुपए फीस पे कर दिया है, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं किए हैं। वो कॉलेज वालों की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि जब भी डायरेक्ट एडमिशन का वहां से आदेश आएगा, आपका डाटा जो है वो फीड करा देंगे। आप किसी भी फर्जी फराडबाजी में नहीं फंसे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी कॉलेज वाला किसी भी बच्चे के साथ इतना ज्यादा गलत नहीं कर सकता है अगर आपके वहां निकट का कॉलेज है। और हम आपको बताएं, आप उसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाइएगा जहां पे आपका संपर्क हो, जिसे आप जानते हो, उसी कॉलेज में जाइएगा। आप सुल्तानपुर के हैं, मेरठ में एडमिशन मत लीजिएगा, ये हमारी अपनी पर्सनल राय है। आप जो समझते हैं आप अपने हिसाब से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी निजी जान पहचान के कॉलेज में ही एडमिशन लीजिएगा अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, क्योंकि अगर बाद में कोई समस्या होती है तो आप उनसे एक बार बात कर लेंगे। लेकिन अगर बाहर की बात होगी, आप सुल्तानपुर के हैं, मेरठ और गाजियाबाद में एडमिशन लेते हैं, तो लोग आपसे पुनः बात नहीं करेंगे। बात करिएगा वो लोग गायब हो जाएंगे, आपका नंबर सब कुछ गुम हो जाएगा, मिलेंगे ही नहीं जिसे आप एडमिशन कराए रहेंगे। तो आप निजी जान पहचान के कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। और अगर आप एडमिशन 41,000 रुपए कहीं पर दे दिए हैं तो फ्रॉड नहीं है। जैसे ही पीएनपी की तरफ से कोई आदेश आता है वो आपका डाटा फीडिंग करा देंगे। कुछ लोगों ने कहा भैया हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, क्या हमारा एडमिशन मैंने माइनॉरिटी कॉलेज में करा लिया है, क्या एडमिशन वैध है या नहीं वैध है? तो मैं आपको बता दूं, माइनॉरिटी कॉलेज में भी एडमिशन अगर आपका हो गया है, अगर वो लोग माइनॉरिटी कॉलेज जिसे अल्पसंख्यक कॉलेज कहते हैं, एडमिशन हो गया है,
तो मेरे हिसाब से यह गलत नहीं है। माइनॉरिटी कॉलेज में बिना रजिस्ट्रेशन के कहीं कहीं पर लोग एडमिशन करवा लेते हैं, बाद में जो है डाटा पीएनपी के तरफ से पीएनपी पर फीड करा देते हैं। ये अल्पसंख्यक कॉलेज की एक अपनी जो है अपनी एक तरीके से कहा जाए तो एक अधिकार होता है माइनॉरिटी कॉलेज का। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो अन्य कॉलेज में आप एडमिशन मत लीजिएगा। अगर माइनॉरिटी कॉलेज से बात करिए, अगर वो लोग करवा देते हैं तो वहां से कर लीजिएगा। अन्य कॉलेज में अगर हो रहा है तब भी मत करवाइएगा, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन भी मत मानिए। क्यों मानेंगे आप हमारी? हम कोई भगवान है? आप उन्हें मानिए जहां से आप बीएड डीएलएड करना चाह रहे हैं, जहां से आप करने जा रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप करिएगा। किसी का कुछ मत मानिए। मैं केवल एक सोर्स हो सकता हूं, शायद मैं गलत हो जाऊं, ऐसा भी हो सकता है शायद मैं गलत हो जाऊं। हमारी बातें आप क्यों मानेंगे? हमारी बात आप मत मानिए। आप अपने निजी कॉलेज, आप अपने डाइट कॉलेज की बात मानिए। समझ में आया ना? कोई हमें क्या कहता है इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। मेहनत आप लोग करिए, परिश्रम आप करिए। आप चाहते हैं अगर आपका एडमिशन कहीं पर हो रहा है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका पैसा जाएगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपका ही सब कुछ लगेगा। समझ में आया ना? चलिए आगे बात करते हैं यूपी लैपटॉप योजना। यूपी लैपटॉप योजना के बारे में हम बता दें, आप अभी जो है आपके जहां से भी आप, चाहे वो डीएलएड कर रहे हैं, चाहे बीएड कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, चाहे एमए कर रहे हैं, आप इंटर के बाद अगर पढ़ाई कर रहे हैं, कक्षा 10 और 12 के बाद अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस लैपटॉप योजना के लिए अवेलेबल है, मतलब योग्य है, एलिजिबल है, ठीक है। तो आप इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इसका रजिस्ट्रेशन अभी मत करिएगा। किसी भी फर्जी और फेक वेबसाइट पर इसका रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। क्यों मत करिएगा? क्योंकि अभी फिलहाल के लिए बहुत सारे फेक रजिस्ट्रेशन वेबसाइट चालू कर दिए गए हैं, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन वाली कोई बात होगी तो हमारी तरफ से सूचना भी दी जाएगी और आप जो है अपने निजी कॉलेज या सरकारी कॉलेज से संपर्क करिएगा। क्योंकि जब 2013-14 में अखिलेश जी के सरकार में जो है लैपटॉप वितरण किया जा रहा था, तब भी जो है कॉलेज की तरफ से ही फॉरवर्ड किया जा रहा था, वो ऑफलाइन जा रहा था। इस वर्ष जो है ऑनलाइन जाएगा, लेकिन कॉलेज के पास पहले वो डाटा आएगा, इतने बच्चों को आपको हमारे यहाँ देना है, और लगभग सभी बच्चों को जाएगा। ऐसा नहीं है कि इतने बच्चों को जाएगा, 50-40 का जाएगा, 10 का छोड़ देंगे, सबका डाटा वहां पे जाएगा, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करिएगा, कहीं भी फेक रजिस्ट्रेशन पर एप्लीकेशन मत करिएगा। और यह जो सूचना है लैपटॉप वाली, ये बिल्कुल सही है, गलत सूचना नहीं है, ठीक है। कई जगह पर, कई कॉलेज में आ गया होगा। हमें एक छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का एक बच्चा हमसे बोला, भैया हमारे यहाँ कॉलेज वाले बता रहे हैं तो उनके यहाँ आ गया। तो हो सकता है वहाँ आ गया हो, लेकिन अभी हम जिस यूनिवर्सिटी से, जिस क्षेत्र के हम हैं, अवध क्षेत्र के, अवध यूनिवर्सिटी, यहाँ पे अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। जैसे ही आती है हम आपको यहाँ भी बताएंगे, ठीक है। और आगे बात करते हैं एनएएस क्या है, बीएड डीएलएड 2021 विशेष। एनएएस के बारे में ज्यादातर लोगों ने पूछा। ये जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, यह जो है हर वर्ष कराया जाता रहा है। अब की बार इसमें क्या है, अब की बार इसमें बीएड और डीएलएड के छात्रों को भी प्रशिक्षण कर रहे हैं, उन छात्रों को भी जो है इस ड्यूटी में लगाया जा रहा है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। इसमें क्या किया जाता है, क्षेत्र के जो कॉलेज, क्षेत्र के जो विद्यालय होते हैं, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की अधिगम स्तर की जांच की जाती है। वो बच्चे कितना सीख रहे हैं और कितना उनके अंदर नॉलेज है, ठीक है। इसमें होता क्या है, आपको जो है ड्यूटी लगाई जाएगी, आप वहां पे जाएंगे। जाने के बाद आप जो है बच्चों को कुछ गाइड करेंगे। गाइड करने के बाद एक डेट फिक्स की गई है 12 नवंबर, ठीक है। 12 नवंबर एक डेट फिक्स की गई है। शायद यह 12 नवंबर या 22 नवंबर है, हमें क्लियर नहीं है, लेकिन 12 और 22 में से कोई है। अभी मैंने देखा, अभी मिस कर गया। 12 नवंबर या 22 नवंबर एक डेट है, या अपने कॉलेज से पूछ लीजिएगा, 12 या 22 एक डेट फिक्स की गई है। और इसी डेट को आपको एक मतलब कि जितने बच्चे वहां पर होंगे, एक किस कक्षा के लिए, कक्षा 3, 5, 8, 9 और 10, इन्हीं कक्षाओं के लिए है। तो अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो कक्षा 3, 5 के लिए है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो 8, 9, 10 आपको मिलेगा, ठीक है। तो डीएलएड वाले 3, 5 का प्रशिक्षण कराएंगे, मतलब 3, 5 के बच्चों का वो कराएंगे, परीक्षा कराएंगे। 8, 9, 10 वाले मतलब बीएड वाले 8, 9, 10 का कराएंगे। और जो एनएएस कराएंगे उनके लिए एक मतलब कि मानदेय फिक्स किया गया है 3900 रुपये। अभी फिलहाल के लिए जो सूचना आई है 3900 रुपये मानदेय फिक्स किया गया है। शायद यह मानदेय जो है जितने भी लोग ड्यूटी मतलब कि ओएमआर पे परीक्षा कराएंगे बच्चों का, उनको जो है 3900 रुपया शायद यह मानदेय मिले। अभी इसकी फिलहाल के लिए कोई ऑफिशियल मतलब की सूचना नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो सूचना उड़ते पड़ते हमारे पास आई 3900 रुपये की है।
ठीक है, आप अपने कॉलेज से बात करिए। कुछ लोग कह रहे थे अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो क्या जबरदस्ती ड्यूटी लगाई जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती आपकी बिल्कुल ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। आप चाहते हैं तभी करिएगा, नहीं चाहते हैं तो मत करिएगा, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। अपने कॉलेज से बात करिएगा। ऐसा नहीं है आपके विद्यालय में 60 बच्चे हैं तो सबका 60 का ड्यूटी लगा दिया जाएगा। ये आपका इंटर्नशिप नहीं है, आप समझ लीजिएगा। ये आपका प्रशिक्षण वाला वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं है, आपको इसमें नंबर दिया जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं है। ये सरकार सीबीएसई करा रही है, सीबीएसई अपनी तरफ से मतलब कि सर्वे करा रही है, तो ये सरकार का मैटर है, आपके प्रशिक्षण से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपकी ड्यूटी क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, तब आपकी इसमें ड्यूटी लगाई जा रही है, ठीक है। वरना इसमें कोई आपको ये नहीं है कि आप करते ही रहिए, ड्यूटी आपको करना ही पड़ेगा। तो एनएएस के बारे में आपने जान लिया, यूपी लैपटॉप योजना के बारे में आपने जान लिया, और डीएलएड में संस्थान के बारे में आपने जान लिया, कैसे आपको एडमिशन लेना है, कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी बातें शायद आपको गलत लगे, शायद आपको हमारी बातें गलत लगे। यूट्यूब महासागर है, फिर से मैं बोल रहा हूं, यूट्यूब महासागर है। यहां पे आपको किसी के बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करना है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, आपका पैसा, आपका समय, आपका परिवार जो भी मेहनत करेगा वो सब बर्बाद होगा, ठीक है। तो आपको मेहनत, आपको पता लगाना चाहिए कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे सही है या गलत है। अगर आप जो है 15 तारीख के बाद आपका रिजल्ट आया है तो अपने जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वहां से पूछिए, और उनके 2-3 मतलब कि पुराने छात्रों से मिलिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत हो रहा हूं, तो अध्यापक बन चुके 2017 या 2016-17 बैच के डीएलएड वालों से पूछ ले क्या ऐसा हुआ है, उनसे आप बात करिए, ठीक है। किसी के बातों पर कोई विश्वास नहीं करना है। मैं कहता हूं आप अगर चाहते हैं तो हमारी बातों पर विश्वास करिए। अगर आपको लगता है विश्वास करने योग्य नहीं है तो भाई वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। मैं जो भी बोलता हूं एकदम बेधड़क को यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।